वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि मैम ब्रेसेस में पेन तो नहीं होता? मतलब लोग इतने ज़्यादा डरे होते हैं ना इस चीज़ से कि मैम पेन होगा, ज़्यादा पेन होगा, क्या करें? पेन होगा तो फिर नहीं करवाएंगे हम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या ब्रेसेस में पेन होता है, और जो होता है तो नॉर्मल पेन कौन सा है एंड कौन सा पेन अब नॉर्मल है, एंड उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फिर चलो शुरू कर। हाय, आई एम डॉक्टर पूर्णा तंवर, आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट एंड मेरी क्लिनिक फरीदाबाद में। आना चाहते हो तो आप यू मोस्ट वेलकम, कभी भी आ सकते हो। मैं वीडियोस बनाती हूँ, आपकी सारी डाउट्स क्लियर करती हूँ। ब्रेसेस, अलाइनर्स, इम्प्लांट्स, ब्रिजेस, आरसीटीज, आप जो पूछो मैं आपको सब बताने वाली हूँ। दिस इज़ योर सेफ स्पेस, तो बिना डरे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या ब्रेसेस में पेन होता है और क्या नॉर्मल है और क्या अब नॉर्मल है। सबसे पहले तो ब्रेसेस जब लगते हैं क्या फील होता है आपको, मतलब क्या होने वाला है आपके साथ। देखो, आपके दांतों पे एक प्रेशर लगता है जिसकी वजह से आपको डल एक ही पेन होगा। एंड वो कैसी फीलिंग है, जैसे अगर जो आप कोई कभी जिम नहीं गया हो, एकदम से जिम जाए और एक्सरसाइज करे तो कैसा फील होता है? क्रैम्प्स पड़ते हैं, है ना? 2-3 दिन तक रहेगा, थोड़ा दर्द रहेगा, फिर बाद में वो ठीक हो जाता है, बॉडी को आदत पड़ जाती है, एंड देन एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। या फिर जिस दिन आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लो तो अगेन पेन होता है। डे बाई डे थोड़ी टाइमलाइन में आपको बता देती हूँ। जिस दिन आपके ब्रेसेस लगाए जाते हैं उसको हम लेते हैं डे 1। तो डे 1 में सबसे पहले तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये क्या चीज़ अजीब से लगा दी, एंड इंस्टेंटली एकदम लगाते टाइम या फिर लगाने के बाद आपको पेन नहीं होगा। फिर कुछ घंटों के बाद पेन आपको स्टार्ट होता है, एंड वो आपको धीरे धीरे हल्का हल्का शुरू होएगा। और सेकंड डे है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर फील होता है, लाइक कोई दबा रहा है आपके दांतों को, क्योंकि आपके दांतों ने कभी ऐसे वाला प्रेशर फील नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कुछ नया हो रहा है उनके साथ, तो इसलिए जब वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो आपको पेन फील होता है, विच इज़ लाइक सोरनेस, जिम वाली जैसे टाइटनेस, या फिर वो थोड़ा डल सा एक ही सा पेन फील होता है। ये सेकेंड डे थोड़ा ज़्यादा आपको सबसे मतलब डिसकम्फर्टेबल जो आपको फील होएगा वो सेकेंड डे आपको फील होगा, एंड थर्ड या फोर्थ डे से आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और हफ्ते के बाद तो एकदम गायब। तो जो फर्स्ट वीक है दैट इज़ मोस्ट अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, फिर बाद में उसको आदत पड़ जाती है, एंड फिर वो उतना नहीं रहता क्योंकि दांत अब एक बार हिल चुका है अपनी जगह से, तो अब वैसा पेन आपको नहीं होगा। महीने जब आप आते हो तो सेम चीज़ें होती है, वायर चेंज किया जाता है, फिर से दांतों पे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, तो सेम सेकेंड डे से आपको थोड़ा पेन फील होगा। थर्ड फोर्थ डे तक वो कम होने लग जाएगा, एंड 7th डे तक बैक टू नॉर्मल। अगर जो आपको लगता है कि आपका पेन थ्रेशोल्ड थोड़ा कम है, आपको ज़्यादा थोड़ा दर्द होता है, तो वी हैव सच एडवांस टेक्नोलॉजी, डेमन ब्रैकेट्स हैं या फिर अलाइनर्स हैं, आप वो करवा सकते हो जिससे कि ना के बराबर आपको फील होगा, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। पूरे ब्रेसेस के ट्रीटमेंट है, कौन कौन से टाइप के पेन आपको फील होते हैं? डाले की पेन ब्रेसेस की वजह से, या फिर अगर जो आपको वायर चुभ रहा है तो उसकी वजह से एकदम से शार्प पेन हो सकता है। फिर अगर जो आप सफाई अच्छे से नहीं कर रहे हो तो गम्स में जो आपको ब्लीडिंग फील हो सकती है। देन फर्स्ट वीक में किसी किसी को अल्सर्स पड़ते हैं, तो अल्सर वाला आपको पेन हो सकता है, जिसके लिए आपको ऑर्थोडोंटिक वैक्स दी जाती है। अगर जो इरिटेशन हो रही है तो फिर आपको उसको यूज़ करना है। इलास्टिक्स जो यूज़ होती है मेनली एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, तो वो थोड़ा हैवी प्रेशर फील होता है दांतों में, तो वो वाला पेन। दीज ऑल आर नॉर्मल, जो आपको नॉर्मली फेस करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं अब नॉर्मल क्या है। अगर जो आपको किसी एक पर्टिकुलर टूथ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, कुछ ठंडा खाया तो उसमें ठंडा लगा, या फिर गर्म लगा, या फिर मीठा लग रहा है, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। वो मेनली आपका कीड़ा लग गया है या फिर दांत ज़्यादा घिस गया है, इसलिए आपको हो रहा है। या फिर आप जब लेट रहे हो तो पेन बढ़ रहा है, आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है, तो अगेन दिस इज़ नॉट नॉर्मल। कीड़ा लगा हुआ है या फिर कोई पॉकेट बनी हुई है दांत के चारों तरफ, उसकी वजह से आपको पेन फील हो रहा है। जो थर्ड है कि जो आखिरी वाले दांत, जब अकल की दाढ़ आ रही होती है तो उसकी वजह से पेन होता है, ऊपर माथे तक पेन जा रहा है या फिर स्वेलिंग हो गई है आपकी, तो अगेन दिस इज नॉट नॉर्मल, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई पेन अगर जो आपका 4 दिन तक भी है और वो बढ़े ही जा रहा है, अगेन डिस्कस दैट विद योर डॉक्टर। ये ब्रेसेस की वजह से नहीं। शार्प शूटिंग पेन एकदम मतलब कान तक जा रहा है, पूरा गर्दन में जा रहा है, अगेन दिस इज नॉट नॉर्मल। वायर की वजह से आपका बहुत गाल कट गया है, अगेन दिस इज नॉट नॉर्मल।
जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो तो वहाँ पे वैक्स लगाओ एंड उसके बाद दिखा लो, वायर काट देंगे, वो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लास्ट, अगर जो आपने रिटेनर पहना और आपको बहुत ज़ोर का दर्द हुआ किसी एक पर्टिकुलर दांत में, तो अगेन या तो आप बहुत टाइम तक रिटेनर नहीं पहन रहे हो और आपके दांत ज़्यादा हिल चुके हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लो कि इज़ इट ओके टू कीप ऑन वेयरिंग योर रिटेनर्स। एंड ये यूजुअली तब होता है जब बहुत गैप के बाद आप एकदम से रिटेनर पहनते हो, तो इसलिए रिटेनर वियर कभी मत भूलना है। ये मैं स्ट्रेस देती रहूँगी और आपको सुनना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पेन किस चीज़ की वजह से हो रहा है। एक बार आपको सोर्स पकड़ लोगे ना कि हाँ इस वजह से हो रहा है, देन इट इज़ ईजियर टू मैनेज दैट पेन। ब्रेसेस वाला पेन मैनेज करना बहुत ईजी होता है यार। अगर जो आपको ब्रेसेस की वजह से पेन हो रहा है, तो जिस दिन आपको ब्रेसेस लगाए जाते हैं या फिर जिस दिन वायर चेंज होता है, तो आपको एकदम सॉफ्ट डाइट खानी है। आप ये मान लो 4-5 दिन तक आपको एकदम सॉफ्ट डाइट खानी है, एकदम नरम नरम खाना, जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना वैसे आपको खाना खाना है, सेमी सॉलिड, कि दांतों पे कम प्रेशर पड़े। आपका ब्रेसेस का पेन ज़्यादातर तब होता है अगर जो दांत पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, आपने ज़्यादा दांत भींच दिए, तो अगेन आपको ब्रेसेस का पेन फील हो सकता है। मिथ्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो यार तुम इतना सब मुझसे इतना पूछते हो ना, ये सबसे बड़ा जो मिथ है कि ब्रेसेस के बाद मेरे दांत ढीले हो जाएंगे। किसने कहा कि आपके दांत ढीले हो जाएंगे ब्रेसेस के बाद? ब्रेसेस के दौरान जो आपको वीकनेस फील हो रही है दांतों में, दैट इज नॉर्मल। आपका दांत थोड़ा वीक होएगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, बट उसके बाद जब ब्रेसेस हट जाते हैं, आप रिटेनर्स पे आ जाते हो, तो योर टीथ विल गो बैक टू नॉर्मल, एकदम पहले जैसा हो जाएगा, उतनी जान आ जाएगी उसमें, आप कुछ भी खा पाओगे। तो ये मत सोचो कि ब्रेसेस की वजह से मेरा दांत वीक हो जाएगा। सेकेंड मिथ, ब्रेसेस बहुत दर्द होते हैं। एब्सोल्युटली रबिश। ब्रेसेस में बहुत ज़्यादा दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम मैनेजेबल पेन होता है। एंड पेशेंट के थ्रेशोल्ड के हिसाब से अगर जो आप अपना ब्रैकेट सिस्टम चूज करो ना, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो अपनी डॉक्टर को ये चीज़ ज़रूर बताओ कि आपको पेन थ्रेशोल्ड कैसा, उसी के हिसाब से वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे ब्रैकेट सिस्टम, और आप वो लगवा लेना, सुन लेना डॉक्टर की, वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। वायर टाइट करने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है? नहीं, एकदम कंट्रोल्ड वे में वायर टाइटनिंग होती है, मतलब जो वायर चेंज करते हैं बहुत धीरे धीरे हम मोटे वायर पे जाते हैं, तो इसलिए हम पेशेंट की चीज़ें ध्यान में रख के ही करते हैं। तो ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मेरे तो कई पेशेंट यार ऐसे हैं, मैम आप तो बोल रहे थे कि दर्द होगा, आपके तो वीडियोस में बोलते हो कि दर्द होगा, मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे दर्द हो रहा था, मुझे अभी तक दर्द नहीं हुआ, क्या मेरा इलाज सही हो रहा है? तो देख रहे हो आप, तो आजकल के सिस्टम्स बहुत एडवांस हो गए हैं, आपको पेन ना के बराबर फील होता है, तो इसलिए बिल्कुल उस चीज़ को सोच के आपको नहीं डरना है कि पेन होगा इसलिए मैं दांत नहीं ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉमिस। आपको एक रूटीन बना लेनी है ब्रेसेस के बाद, जो कि आपको जो हाइजीन मेंटेन करनी है, अपना वार्म सलाइन रिंसेस, इनिशियली आपको सॉफ्ट डाइट खानी है, जिस दिन वायर चेंज होएगा सॉफ्ट डाइट खानी है, अपना ऑर्थोडोंटिक वैक्स हमेशा अपने पास रखो। अगर जो ज़्यादा आपको लगता है कि दर्द होगा तो कोई भी पेन किलर अपने पास रखो, पैरासीटामोल अपने पास रख लो, एंड डोलो जेल जैसी ऑइंटमेंट्स होती हैं, छाला अगर जो हो गया तो उस पर लगा लो। तो ये सारी चीज़ें अगर जो आप एक बार रूटीन में कर लोगे ना, तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट, ओके। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ब्रेसेस का पेन इज़ नॉट स्केरी, इट इज़ वेरी टेम्परेरी, बट योर स्माइल इट विल बी फॉर एवर। तो इसलिए डरना नहीं है। आई होप इस वीडियो के बाद आपका डर निकल गया होगा, आप थोड़े शांत हो गए होंगे। तो अगर जो अभी भी कुछ और आ रहा है दिमाग में, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई टू योर मैसेजेस, ठीक है। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आई हैव अटैच्ड हियर, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ। एंड आई हैव ऑल्सो गिवन माई नंबर कंसल्टेशंस के लिए, अगर जो 1-on-1 कंसल्टेशन आपको करनी है तो आप वो कर सकते हो। मुझसे मिलने आना है, मुझे अपने दांत दिखाने हैं, तो आपका क्लिनिक का एड्रेस भी मैंने अपना दोनों क्लिनिक का एड्रेस डाला हुआ, वहाँ पे आके मिल सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।